दीदी। साक्षी, ये क्या करने जा रही है तुम? हमको मर जाने दो, छोड़ो हमें। पगला गई होगा? पगला गए हो, पगला गए। हमें जीने का कोई हक नहीं, छोड़ो हमें। जीते जी अपने पापा को हम नरक में ढकेल दिए। हमने तो उनके संस्कारों का अपमान करके रख दिया। हमें जीने का कोई हक नहीं है, हमें मर जाने दो। अरे कुछ नहीं होगा तुम्हारे मरने से, कुछ नहीं होगा साक्षी तुम्हारे मरने से। ये बबलू शेख जैसे जो कमीने लोग हैं ना, तुम्हारे बाद तुम्हारी जैसी किसी और लड़की को अपना शिकार बनाएंगे। सुनो, जिंदा रहना तुम्हें, कम से कम अपने लिए ना, समाज की लड़कियों के लिए जो इन बबलू जैसों का शिकार हो सकती है। और ये जो हिम्मत तुम यूज कर रही हो ना मरने में, इसी हिम्मत को यूज करो लड़कियों को बचाने में। चलो घर चलो, हमारे साथ चलो। हमें नहीं जाना है। तुमको इसी वक्त हमारे साथ हमारे घर चलना है। देखो दोस्त मानती हो ना हमें अपना, कॉलेज के दोस्त है ना तुम्हारे। अरे हमारे बाबा से मिलाएंगे तुम्हें, चलो चलो चलो। ध्यान से, हाँ, ये हम पाइप रास्ते के बीच में ही है, आराम से, घबराओ मत। देखो बाबा बहुत कूल है, कुछ नहीं होने वाला। आ जाओ। बाबा। क्या हुआ? देखो कौन है? बाबा ये भी हमारे समाज की लड़की है और ये लव जिहाद का शिकार है बाबा। ये सुसाइड करने वाली थी बाबा, हमने इसे रोका और बचा के इसे अपने घर ले आए। अब कॉलेज टाइम से जानते हैं बाबा इसको। एक मिनट। बेटा कहीं तुम कथावाचक पंडित रामेश्वर मिश्र की बेटी तो नहीं हो? जी, लेकिन अब हम उनकी बेटी कहलाने का हक खो चुके हैं। क्या हुआ? अंकल जी, हमारे कॉलेज में एक लड़का था, बबलू नाम का। हे भगवान, इतना बड़ा अनर्थ। नहीं बेटा, तू चिंता मत कर। तेरी इस दुर्दशा का बदला हम उन कमीनों से सूद समेत लेंगे। प्रणाम पंडित जी। आओ बेटा। इसका हमारा कोई रिश्ता नहीं है। ये जहां थी वही छोड़ के आई है। ये मर चुकी है हमारे लिए और इसका पिंडदान भी कर चुके हैं हम। विनायक जी, अगर मैं बांझ होती ना तो भी मुझे इतना दुख नहीं होता। इस लड़की ने हमें कहीं भी मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। मम्मी, पापा, हमें माफ कर दीजिए। हम जानते हैं हमने जो किया है वो हम माफी के लायक नहीं है। पापा, एक बार माफ कर दीजिए पापा। आपकी बेटी आपको वचन देती है कि हम आपका खोया हुआ सम्मान आपको वापस लौटाएंगे। और इतना ही नहीं पापा, लव जिहाद करने वाले घृणित लोगों को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे पापा। मम्मी, पापा को बोलो ना, हमें बस एक बार माफ कर दे, एक बार माफ दे पापा। उठो बेटा, आओ। मिश्रा जी, पिता के धर्म से थोड़ा ऊपर उठ के सोचिए।
बिटिया को अपनी गलती का एहसास हो गया है, इसे क्षमा कर दीजिए। अगर कोई राह भटक कर दूसरे धर्म में चला जाए तो क्या उसे घर वापसी का अधिकार छिन जाता है? नहीं ना। और फिर आप तो खुद ही घर वापसी के पक्षधर रहे हैं। मिश्रा जी, आपसे करबद्ध निवेदन है, बिटिया की कल सुबह ही घर वापसी करवाइए। वो कहते हैं ना, सुबह का भूला शाम को घर लौटाए तो उसे भूला नहीं कहते। इस वक्त हम आपको घर वापसी का पूरा आयोजन लाइव दिखा रहे हैं। जिस लड़की की घर वापसी हो रही है उसका नाम साक्षी मिश्रा बताया जा रहा है, जो बनारस के प्रसिद्ध कथावाचक रामेश्वर मिश्रा की बेटी है। साक्षी मिश्रा जो लव जिहाद की शिकार हुई थी और आज उसके घर वापसी कराने के लिए 11 ब्राह्मणों के बीच वैदिक मंत्र उच्चारण करके उसकी घर वापसी कराई जा रही है। गंगा जल और तमाम ऐसी प्रक्रियाओं से गुजर कर उसका शुद्धिकरण हो रहा है। आप हमारे साथ बने रहिए, हम आपको पल पल का अपडेट देते रहेंगे। अपनी बिटिया साक्षी का स्वागत करते हैं और घर वापसी के लिए हृदय की गहराइयों से बधाई देते हैं। साक्षी को देखकर लव जिहाद के चक्कर में फंसने वाली लड़कियों को इससे सबक लेना चाहिए ताकि वो इन कमीनों के चंगुल में न फंसे। और हमारे समाज को उदार होकर यह सोचना चाहिए कि गलती इंसान से ही होती है। अनेक बार देखा गया है कि धर्मांतरित असहाय युवती अपने धर्म में आने के लिए आतुर रहती है, किंतु हमारा समाज उसे अपनाता नहीं। धर्म शास्त्रियों से लड़ लड़कर ये युवती अपने घर, अपने मूल में वापस आई है। इसका मतलब यह है कि इसकी आत्मा अभी जीवित है। और मैं ये चाहता हूं कि साक्षी मिश्रा हमारे जन जागरण मंच की प्रचारक बने और अपने अनुभव के आधार पर देश की बहन बेटियों को लव जिहाद के प्रति जागरूक करें। तो अब मैं साक्षी मिश्रा को आमंत्रित करता हूं। अब सिर्फ तालियां बजाने से काम नहीं चलेगा, शास्त्र से और जरूरत पड़ी तो संस्कार से अपनी बेटियों को उन कमीनों के चंगुल से बचाना होगा। हम इस मंच से आज खुली चुनौती देते हुए कहते हैं, हो गया रण शंखनाद, अब तांडव मचाना है। इनके मंसूबों को मिटाकर सुरक्षित राष्ट्र बनाना है। जो लोग तिलक कलावा बांधकर हमारी बेटियों के साथ छलावा करते हैं, वो लोग सुधर जाए, क्योंकि देश की हर बेटी अब जाग गई है। उनका जो ये धर्म परिवर्तन का एजेंडा है अब धरा का धरा रह जाएगा। लव जिहाद के चक्कर में न फंसे हमारी हिंदू बेटी। और याद रखें, शादी के बाद आपके बच्चे मुश्किल में होंगे। बस नो मोर फोर्स कन्वर्शन।